नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कई डेवलपमेंट है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने वॉर पर रोक लगाई है। ट्रंप पर रोक लगाई है कि ईरान पर वो अभी फर्दर अटैक नहीं कर सकते हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप किसी के रोके कहाँ रुकते हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी आ गई है। उन्होंने ऐसे सांसदों को राष्ट्र विरोध ही करार दे दिया है जिन्होंने ये बिल पारित कराया है, प्रस्ताव पारित कराया है प्रतिनिधि सभा से। इसके जरा अलग-अलग पहलुओं पर बात करेंगे। क्या इसके प्रभाव होंगे, नहीं होंगे? ट्रंप रुकेंगे, नहीं रुकेंगे? मालूम करेंगे। दूसरी बड़ी खबर ये है कि राष्ट्रपति पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को संबोधित किया है और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की विदेश नीति की जमकर के प्रशंसा की है। नाम नहीं लिया अमेरिका का या डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन उन्होंने कहा कि मोदी और भारत पर किसी भी तरह का प्रेशर काम नहीं करेगा। उनकी स्वतंत्र नीति है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भारत और रूस के बहुत भरोसेमंद संबंध हैं। उन्होंने फिर दोहराया कि बहुत जल्दी हम दोनों देश 100 अरब डॉलर का व्यापार जो लक्ष्य तय किया है उसको अचीव कर लेंगे। तो पुतिन ने जो कुछ कहा है, इसके बाद हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया कि मोदी मेरे करीबी दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, जल्दी ही एफटीए सिरे चढ़ जाएगा। इस तरह का गुड़ी गुड़ी सा बयान उनकी तरफ से भी आया है। तो सीधे जुड़ लेते हैं। अमेरिका से हमारे साथ जुड़ गए हैं आदित्य सत्संगी जी। आदित्य जी, बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। नमस्कार। आपका और आपके दर्शकों का अभिनंदन और वापस बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुतिन के बयान पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पुतिन बहुत ही ऑनेस्ट व्यक्ति हैं। पर्सनली मैं थोड़ा पर्सनल बात भी करूँगा। बहुत ऑनेस्ट है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए पूरा। मैंने उनका पूरा करियर देखा है। केजीबी में, जर्मनी में जब उनकी पोस्टिंग थी। 3 भाषाएं बोलते हैं यूरोप की। जर्मन में फ्लुएंट है वो, फ्रेंच में फ्लुएंट है, स्पेनिश में फ्लुएंट है और साथ में रशियन में भी फ्लुएंट है। इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोलते हैं, बोलना चाहते नहीं पर इंग्लिश भी अच्छी बोलते हैं। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड और इतिहास का पकड़ बहुत ही अच्छा है। और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉस्को, अगर किसी को, आपके दर्शकों को कोई रुचि हो, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉस्को की हिस्ट्री रिसर्च पे ज़रूर ध्यान दें। तो मेरी एक पुस्तक मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मॉस्को में जाके लिखी है, तो आई नो कि बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है वो। तो ही जो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया प्रो भारत प्रधानमंत्री मोदी के लिए, 3 चीज़ें स्टैंड आउट करती हैं। पहले उन्होंने पूरी दुनिया को ये बताया कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है परचेजिंग पावर पैरिटी में। पहला चाइना, दूसरा अमेरिका, तीसरा रशिया और तीसरा भारत और चौथा रशिया। ये 4 दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज है। क्योंकि इकोनॉमी को आप परचेजिंग पावर पैरिटी में कैलकुलेट करते हैं, नॉमिनल में कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि नॉमिनल में अमेरिकन करेंसी है। तो अगर वेस्ट रिपोर्ट करता है तो डॉलर्स में रिप्रेजेंट करेगा या यूरो में रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन भारत जब रिपोर्ट करेगा वो रुपए में रिपोर्ट करेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि सारी कैलकुलेशंस आरबीआई की करोड़ रुपए में ही आती है, एंड दैट इज द एक्चुअल डिक्लेरेशन। तो इससे बहुत सारा जो फेक चल रहा है, न्यूज़ चल रहा है, उससे शांत मिलता है, कम होती है। दूसरा, उन्होंने भारतीय डिप्लोमेसी की बहुत तारीफ करी और वो आप सबको पता ही है, बट उसके पीछे का रीज़न कुछ और है। भारतीय डिप्लोमेसी उनके हिसाब से वैलिडेशन ढूंढती है दुनिया में। तो जब प्रेसिडेंट पुतिन ये बात कर रहे हैं तो एक तरीके से भारतीय डिप्लोमेसी को सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि यू आर डूइंग ए गुड जॉब। और प्रधानमंत्री मोदी की उन्होंने इसलिए तारीफ करी, आप सोचिए इतने गेम्स अमेरिका ने और
वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने खेले, उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने या भारतीय किसी भी मिनिस्ट्री ने अमेरिकी दबाव के अंदर आके कोई डिसीजन नहीं लिया है, एक भी नहीं लिया, इंक्लूडिंग परचेजिंग ऑयल। सी अमेरिकन स्पोक्स पर्सन और अमेरिकन लोग अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली बातें करते हैं, खुद ही बोलते हैं, खुद ही एक तरह का इंप्रेशन डालते हैं कि भारत से कंसल्ट कर रहा है या भारत के अमेरिकन सैंक्शंस को हम लीवेज दे रहे हैं। अरे कोई सुनने वाला नहीं है, आप क्या लीवेज देने वाले हैं? कोई सुनने वाला ही नहीं है। वो मतलब आप वो बोल रहे हैं कि वी अलाउड, तो भारतीय मीडिया उसको गलत पढ़ती है। मतलब आप सोचिए कि आप घर में आके या मैं घर में आके बोलूं, आज मैं प्रधानमंत्री मोदी को अलाउ कर रहा हूं कि वो प्लेन से उड़ने वाले हैं, तो वो तो बेवकूफ वाला स्टेटमेंट हो गया। तो एग्जैक्टली व्हाइट हाउस ऐसे ही काम कर रहा है। और तो इसलिए बिल्कुल भी आपके दर्शकों को या वीडियो जो भी आपको फॉरवर्ड करें, ये बात को ये बताएं कि वो खुद ही बोलते हैं, खुद ही उस पर बोलते हैं, फिर बोलते हैं हमने भारत को वेवर दे दिया। कोई वेवर नहीं, भारत एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। ये बदमाशी है एक्चुअली वर्ड्स के थ्रू। अब तीसरा बात उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली पाकिस्तान के बारे में, और पाकिस्तान के बारे में जैसे उनको पूछा गया कि क्या पाकिस्तान चीन के चंगुल में है, तो देखिए पाकिस्तान के विरुद्ध बहुत बड़ा एक्शन 2027 में होगा, और भारतीय डिप्लोमेसी ने हर देश को तैयार किया है, वेस्टर्न यूरोप से लेके अमेरिका से लेके रशिया से लेके चीन से लेके सबको मालूम है क्या होने वाला है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान को सब लोग समझा भी रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि ईयू के लीडर्स गए, अमेरिका के लीडर्स को बार बार जाके बात करें। आज ही अमेरिकन एम्बेसडर टू पाकिस्तान ने बोला कि इज ए स्टेबल पार्टनर, ऐसा कुछ किया उन्होंने। बट द पॉइंट इज कि सबको मालूम है क्या होने वाला है पाकिस्तान के साथ। उस फॉल आउट को बचाने के लिए ये सब बातें हो रही हैं। और तो उन्होंने जब बोला कि चीन के चंगुल में नहीं है, पाकिस्तान हैज मेनी पार्टनर्स, उन्होंने बोला, बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान हैज मेनी पार्टनर्स, लेकिन पाकिस्तान का खुद का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो अब इस बात को बोल नहीं सकते वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बस हिंट दे दिया सबको कि पाकिस्तान को फॉल आउट को बचाने के लिए जो उनके साथ होने वाला है, या भारत करे या भारत और अमेरिका मिलकर करे, ओके, या भारत और रशिया मिलकर करे, या भारत चीन रशिया और अमेरिका मिलकर करे, तो ऐसा डिसीजन कुछ होने वाला है पाकिस्तान के साथ। एंड दैट्स व्हाई ही टुक देयर नेम। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने पहले आपको पुतिन का इतिहास बता दिया कि पुतिन बहुत अच्छा इतिहास को जानते हैं, और पुतिन इज द ओनली प्रेसिडेंट इन द वर्ल्ड जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि उत्तर कुरु, जिसपे अलमाटी से ऊपर का रीजन की जो हम बात करते हैं महाभारत में रामायण में, उस रीजन में भारत के डीप कनेक्शंस हैं, अभी से नहीं है, गुप्ता पीरियड से हैं, कुषाण पीरियड से हैं, इन सब जगहों से हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं आजकल तो प्रधानमंत्री मोदी और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादा ध्यान देता हूँ, बिकॉज स्टेटमेंट्स आर वेरी वेरीफाइड। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। और राष्ट्रपति पुतिन के साथ मोदी जी की व्यक्तिगत केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी दिखाई देती है। मुझे लगता है कि अब तक के जितने प्रधानमंत्री और वहाँ के राष्ट्र प्रमुख हुए हैं, उनके बीच इस तरह की विश्वास की और एक अलग ही लेवल का भरोसा दोनों के संबंधों में दिखाई देता है, व्यक्तित्वों में दिखाई देता है। और ये जो ताकत है भारत और रूस की, इससे डोनाल्ड ट्रंप भी थोड़ा-सा भयभीत रहते हैं। उनको पता है कि भारत के जो रक्षा संबंध हैं, जो ऊर्जा संबंध हैं, व्यापारिक संबंध हैं, और इससे भी बढ़कर के जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध हैं, उन पर प्रहार करना इतना आसान बिल्कुल नहीं है। जैसे वो बीच-बीच में प्रेशर बनाते रहते हैं कि आप रूस से तेल मत खरीदिए, हमसे आप तेल खरीदिए, हम आपकी पूरी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। अभी मार्को रूबियो जब आए थे, तो डायस पर खड़े होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस जयशंकर ने कह दिया था कि तेल खरीद का जहाँ तक प्रश्न है, भारत बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, हमारी जो ज़रूरतें हैं, हम वहाँ से पूरी करेंगे जहाँ से हमें सस्ता और सुलभ तेल मिलेगा। यानी उन्होंने डायस पर खड़े होकर के अमेरिका को झटका दे दिया था।
देखिए, इंडियन नेवी ने पहली बार ऐसा डॉक्ट्रिन बनाया है कि शायद भारतीय सबमरीन्स भारतीय ऑयल टैंकर्स को सपोर्ट दें इंडियन ओशन रीजन में। ये बहुत बड़ी बात होगी अमेरिका के लिए, बहुत बड़ी बात। तो मेरा तो एक एक्सपीरियंस ये बोलता है कि अमेरिका भारत को इतना पुश ना करे कि हो सकता है कि भारतीय नेवी को अटलांटिक में डिप्लॉय होना पड़े टू प्रोटेक्ट देयर ओन शिप्स। तो डेल्सी रॉड्रिगेज का जो विजिट था वेनेजुएला से, अभी डेल्सी रॉड्रिगेज जो है केयर टेकर प्रेसिडेंट है, अभी भी मदुरो को रिप्रेजेंट करती हैं। और डेल्सी रॉड्रिगेज की जो दुश्मनी अमेरिका के साथ साफ दिखाई देती है कि जिस तरह अमेरिका ने वेनेजुएला को पूरी तरीके से कंट्रोल किया और प्लस उनको पपेट के जैसा बिठाया, और मार्को रूबियो ने बोला कि ये भी आने वाली है भारत में। ये एक चीज दिखाता है कि अमेरिका कहीं ना कहीं लेजिटिमेसी ढूंढ रहा है खुद अपने ही प्रशासन के लिए, क्योंकि नहीं तो ऐसा कोई कोई इंट्रोड्यूस नहीं करेगा किसी को। वो चाहता है कि उसके जो पपेट्स हैं उनको भारत रिकॉग्नाइज करे, और भारत ने उस पर कंप्लाई किया, तो भारत ने उसको एक्सेप्ट किया। उनको प्रधानमंत्री मोदी से जाके मिली है, वो अभी भारत में ही है 5 दिन की यात्रा से। वो खुद ही सत्य साई बाबा की फॉलोअर है बाय द वे, वो अपने आप को हिंदू मानती है। लेकिन इसका फार रीचिंग इन्फ्लुएंस आता है, आपने मार्को रूबियो का बात किया और अमेरिका का बात, उस पे आता है कि भारत ने अभी भी निकोलस मदुरो को ही प्रेसिडेंट मान के रखा हुआ है। टू रिकॉग्नाइज डेल्सी रॉड्रिगेज मींस निकोलस मदुरो इज द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। तो मेरे हिसाब से ये बात कम्युनिकेट की गई होगी थ्रू एक्शंस टू अमेरिका। दूसरा बात आती है कि इवन दो अमेरिका कंट्रोल्स वेनेजुएलन ऑयल, लेकिन वहां पे ओएनजीसी का 1.2 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है वेनेजुएला में, उसको भारत नहीं छोड़ सकता, वो भी देखना पड़ेगा। तीसरा है कि अमेरिकन जो पॉलिसीज हैं वो अमेरिका में भी श्योरिटी नहीं है, उनकी कंसिस्टेंसी नहीं है, अमेरिका में भी कंसिस्टेंसी नहीं है। तो ये जो तेल के ऊपर जो बात हो रही है भारत की, बड़ा स्पष्ट है उस पे कि इन फ्यूचर अगर भारत को ऐसा लगता है कि उसकी एनर्जी सिक्योरिटी पे कुछ प्रहार हो रहा है, तो भारत का स्टैंड कभी भी बदल सकता है अमेरिका के लिए भी, क्योंकि उस पे तो युद्ध हो सकता है, उस पे तो लिटरली, क्योंकि उसमें नहीं तो भारत के अंदर बहुत अशांति फैल जाएगी। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में भारत मूव कर रहा है। इसलिए आप देख रहे हैं कि कितना नेवल एक्सपेंशन हुआ है पिछले 10 साल में। इनफैक्ट हर 6 हफ्ते में हम एक नया शिप ऐड कर रहे हैं नेवी में, हर एवरी 6 वीक्स। और और आई थिंक मिलिट्री नेवी स्ट्रेटेजी अगर आप देखें, नेवल स्ट्रेटेजी, तो अभी हम लोग एक नेवल पार्लेंस होता है ब्लू वाटर नेवी, उसके अंदर हम लोग घुस चुके हैं, उस एरिया में आ गए हैं। तो वी आर ऑपरेटिंग इन डीप सीज विद इंडिपेंडेंट सपोर्ट। तो उधर भी आप देखते हैं, मैं इससे क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक्शंस जो हैं भारतीय सरकार के आर इन लाइन विद द ग्रोथ दे आर लुकिंग फॉर 2047। तो ये जो टेम्परेरी हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिकन स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ये सब है एक तरीके से अमेरिकन इकोनॉमी, अमेरिकन प्रेसिडेंट भारत की अप्रूवल ले रहा है कि मैं डॉलर को अगर गायब कर दूं आपको कुछ ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा। ये एक्चुअली बात हो रही है। मैं अगर डॉलर को गायब कर दूं तो क्या आपकी इकोनॉमी उस पर इफेक्ट पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो बीच में आप ये सब जो देख रहे हैं कि राहुल गांधी और ये सब नॉइज है, इसको इग्नोर करना सीखना पड़ेगा भारतीयों को, क्योंकि अभी भी एएफपी की न्यूज़ जो भी खरीदता है विल पैरट द अमेरिकन ट्यून्स। तो भारत में उसी का इफेक्ट ज़्यादा दिखता है एक्चुअली। तो जो आपने प्रश्न किया, मुझे ये सब कॉन्टेक्स्ट ऐड करना पड़ा उसके अंदर टू अंडरस्टैंड कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अमेरिका के विरुद्ध या अमेरिका की वजह से भारत दब गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हरदीप सिंह पुरी के स्टेटमेंट्स आप देखिए, एस जयशंकर जी के स्टेटमेंट्स आप देखिए, और एक्शंस देखिए ऑन द ग्राउंड, और रशियन डिपेंडेंस आप देखिए, लाइक काइंड ऑफ भारत और रशिया के रिलेशंस है कि in any weather or any situation Russians have delivered। लेकिन ऐसा नहीं है कि रशियंस ने कुछ मुफ्त में डिलीवर किया हो, दे चार्ज द मार्केट प्राइसेस। तो
रशियन प्राइसेस आर $3 or $4 लेस देन द मार्केट प्राइसेस, लेकिन ज़्यादा कम नहीं है उसमें, मैं पर बैरल की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं आदित्य जी। और ये प्रतिनिधि सभा ने जो प्रस्ताव पास किया है अंकुश लगाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पर कि वो अब फर्दर ईरान पर अटैक ना करें, कोशिश तो ये है कि वार सिचुएशंस को टाला जाए और अमेरिकी सैनिकों को उस पूरे क्षेत्र से वापस बुलाया जाए। क्या मानेंगे ट्रंप? देखिए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इस पे बिल्कुल भी अलग है। प्रेसिडेंशियल पावर्स और प्रेसिडेंट के पास कंप्लीट पावर होती है अमेरिका में। और दूसरा, जब डेमोक्रेट्स इस तरह के रेजोल्यूशंस लेकर आते हैं, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों एक ही है अमेरिका में, यूनि पार्टी सिस्टम है। तो वो अपने सपोर्टर्स को बेवकूफ़ बना रहे हैं बाय ब्रिंगिंग दिस काइंड ऑफ रेजोल्यूशन। उसको कोई मतलब नहीं है, ये लाते वक्त ही गार्बेज का पेपर है, आप ट्रैश कर सकते हैं इसको, बिकॉज अमेरिकन पॉलिसीज रन बाय द प्रेसिडेंशियल ऑफिस, और उनको पूरा अधिकार होता है टू टेक एनी एक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। इस तरह ही बनाया गया है। द ओनली प्लेस वेयर दे कैन ब्रिंग देयर पावर्स इज फाइनेंशियल कंट्रोल, गवर्नमेंट शटडाउन, ये कर सकते हैं, लेकिन उससे फिर भी फर्क नहीं पड़ता। इमरजेंसी सर्विसेज में फंड्स अवेलेबल रहते हैं प्रेसिडेंट को। तो ईरान वॉर तो तभी रुकेगा जब इजराइल चाहेगा। बड़ी बात मैंने बोली है, बट जब अगर इजराइल चाहेगा तभी ईरान वॉर रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। लेकिन इजराइल को तो चैन से ना ईरान बैठने दे रहा है और लेबनान को यानी हिजबुल्लाह को चैन से इजराइल नहीं बैठने दे रहा है, तो मुझे लगता है कि ये वॉर तो रुकने वाली नहीं है। चलती रहेगी, रुकेगी, चलती रहेगी, रुकेगी। देखिए, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है कि डॉलर को गायब करना है अल्टीमेटली। और ये कोई बाहर के देश प्लान नहीं कर रहे हैं, ये अमेरिका ही प्लान कर रहा है टू रिमूव द डेट। $40 ट्रिलियन का डेट तभी चला जाएगा क्योंकि डॉलर डिनोमिनेटेड है, और इसी तरह जा सकता है। तो ये युद्ध चलता रहेगा, ग्लोबल इकोनॉमी टर्मोइल आएगी, फिर ग्लोबल क्राइसिस को ब्लेम करके वो करेंसी शिफ्ट करेंगे। ये ट्रम्प ने अपनी इलेक्शन स्पीच में बोला था, बाय द वे, कैंपेन स्पीच में बोला है कि आई एम गोइंग टू रिप्लेस द डॉलर। मतलब देखिए क्या है, जैसे उनको लगता है कि दुनिया मूर्ख है, तो वो तो किसी और पे लगाएगी ना। और एक न्यूज़ आपके दर्शकों को काफ़ी अच्छी लगेगी। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने बोला है पहली बार द गोल्ड हैज़ रिप्लेस द डॉलर एज ए यूएस एज ए वर्ल्ड रिजर्व करेंसी। 27% ट्रेजरीज जो सेंट्रल बैंक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड होल्ड करती हैं वो है गोल्ड, 22% है डॉलर। तो इसका मतलब ये है कि डॉलर का सर्कुलेशन हैज़ कम डाउन टू 38% टू 36%। तो 33% के बाद डॉलर रिजर्व करेंसी नहीं बचेगा। तो इसलिए जो भी आप देख रहे हैं, जैसे आरबीआई गोल्ड इंक्रीज कर रही है, आरबीआई का नेट गोल्ड इंक्रीज हुआ है, प्लस इंडिया का जो प्राइवेट कंजम्पशन है दैट इज ऑल्सो वेरी हाई। और प्रधानमंत्री मोदी की जो अपील थी वो इस इंटरिम पीरियड के लिए थी कि ये इंटरिम पीरियड में उन्होंने 1 साल ही बोला है, तो जस्ट रिमेंबर एवरीवन, 1 ईयर ही बोला है। तो 1 ईयर कब बोला उन्होंने? अप्रैल में। तो अप्रैल 2027 तक ड्रास्टिक फाइनेंशियल चेंजेस आप देख सकते हैं ग्लोबली। तो ये जितना भी आप युद्ध देख रहे हैं ईरान के विरुद्ध, ईरान की वापस बमबारी, क्योंकि ईरान ईरान अगर सरेंडर कर जाता तो यूएस रिजर्व करेंसी बच जाती। अगर नहीं करा, इसका मतलब है यूएस रिजर्व करेंसी गई। तो तो अगस्त के बाद, इस अगस्त के बाद आप बहुत सारा करेक्शंस देखेंगे आरबीआई इंट्रोड्यूस करेगी फॉर द मोर पैरिटी ऑफ डॉलर। और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, और वो सही भी होगा, अगर आरबीआई परचेजिंग पावर पैरिटी में शिफ्ट कर दे डॉलर और रुपए को, जी। तो ओवरनाइट डेट भारत का पोस्टर अच्छा हो जाएगा। देन इंडिया नेचुरली विल गेट मोर डॉलर्स। उसके बाद देखिए, भारत का कभी प्लान नहीं था डी डॉलराइज करने का। डी डॉलराइजेशन प्लान किसने सबसे पहले बात करी? शिंजो एबे, है ना, उनको मरवा दिया गया। उसके और ब्रिक्स किसने टर्म बनाई? गोल्डमैन सैक्स ने। तो आप सब ऐड कर लीजिए, सब लोग बड़े बुद्धिमान हैं, ऐड कर लीजिए। तो प्लान किसका था?
है ना, क्वाड के बनने से पहले हुआ ना, और फिर उसके बाद माय फ्रेंड शिंजो एबे चले गए, ट्रम्प तो उनको माय फ्रेंड बुलाते थे ना, माय फ्रेंड चले गए, और किसने खत्म किया उनको, एक पागल जापानीज उसको उसको किया किया था, एंड दैट बिलोंग टू द, उसका कनेक्शन था लोकल चर्चेस से, वहां पे उसको यूज किया गया था। सो प्रधानमंत्री मोदी इज एट द हेम ऑफ एवरीथिंग लग रहा है मुझे तो। सो इट्स इम्पोर्टेंट, उनको सुरक्षा का बहुत ध्यान रखना चाहिए इसमें। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आदित्य जी, क्या डोनाल्ड ट्रंप बाकी लोगों को नासमझ और बेवकूफ मानते हैं कि आप डॉलर की जगह और करेंसी ले आइए और जो 40-41 ट्रिलियन का डॉलर का कर्ज है वो खत्म हो जाएगा? ऐसा होता है क्या दुनिया में? उनको तो अच्छा जवाब चाइनीज दे रहे हैं। चाइनीज ने $650 बिलियन ड्रॉप किया है पिछले एक हफ्ते में, पिछले 2 महीने में। सो उनको अच्छा जवाब तो चाइनीज दे रहे हैं। जापानीज आर स्टिल होल्डिंग ऑन। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या स्ट्रेटेजी है जापान की, क्योंकि जिस दिन जापान ड्रॉप करेगा उस दिन चला जाएगा परमानेंटली। तो डोनाल्ड सी, एंग्लो सैक्सन्स का ये एक प्रॉब्लम रहा है हमेशा, ये एक ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं, लेकिन इनसे लोग डर जाते हैं, क्योंकि ये मतलब छोटे छोटे अटैक्स करेंगे आपके ऊपर। जैसे इनका कोई भी युद्ध भारत में बड़ा नहीं हुआ अभी तक, जब भारत में थे ये छोटे छोटे युद्धों को बड़ा डिस्क्लेयर करते थे। जैसे अमेरिका में बड़े बड़े जो युद्ध दिखाते हैं नेटिव अमेरिकन के विरुद्ध, सो दे प्रोजेक्ट बिगर देन हु दे आर। लेकिन अब दिख गया है सबको, ईरान वॉर ने दिखा दिया कि इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है, एंड दैट्स वाई अब और भी डिफिकल्ट हो गया है इनके लिए वो प्रोजेक्ट करना कि वो, तो बड़ी बड़ी से बातें रह गई हैं। जैसे व्हाइट हाउस में बोलेंगे हम भारत को परमिशन दे रहे हैं, कौन मांग रहा है आपसे? कोई नहीं मांग रहा आपसे परमिशन, बस बोल दिया, अपनी तरफ से बोल दिया। दिस कॉल्ड प्रोजेक्शन, मैनिपुलेशन, गैस लाइटिंग, ये इनका पॉलिसी है। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री को भी समझ में आता है ये क्या कर रहे हैं, तो इसलिए आप देखेंगे मोर एक्टिवली दे आर राइटिंग, वो स्पीकिंग, और कुछ जगह तो रिप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि ब्लेटेंट लाई होता है, तो पीछे से संदेश आ जाता होगा वी आर जस्ट सेइंग इट फॉर मैनेजिंग इट। देखिए, अमेरिका ने पिछले 4 महीने से दुनिया का सारा अमेरिकन एफडीआई वापस खींच लिया है। तो आपको जो लग रहा था कि भारत के लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं $20 बिलियन, $30 बिलियन, वो सिर्फ रिपोर्ट हुआ है। किसके पास है $20-30 बिलियन इन्वेस्ट करने के लिए, अगर कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है तो? अगर प्रोजेक्ट ही नहीं है अमेरिका में, किसके पास हुआ है? डेटा सेंटर तो भारत में बन रहे हैं, डेटा सेंटर्स तो बिल्कुल। अमेरिका में नहीं बन रहे, डेटा सेंटर्स तो ब्राजील में बन रहे हैं, डेटा सेंटर्स तो बाकी कंट्रीज में बन रहे हैं। तो व्हाट इज अमेरिका कॉलिंग इन्वेस्टमेंट फॉर? तो ये बहुत सारी चीजें, फैक्ट्स नहीं दिखाई देते। जैसे उन्होंने बोला कि हमने भारत से $20 बिलियन लिया है, अब वो 5 साल में $20 बिलियन की बात हो रही है। वो तो इंडिया का एनुअल ट्रेड ही $100 बिलियन है, से ज्यादा है अमेरिका के साथ। तो 5 साल में तो 500 ही हो जाएगा ना, उसका भी इन्वेस्टमेंट बोलेंगे? अगेन प्रोजेक्टिंग टू देयर ओन पीपल। अगर अमेरिका में इतना इन्वेस्टमेंट होता तो व्हाई विल ट्रम्प स्टॉप द मेडिकेयर, मेडिकल, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट कम कर देते? अगर इतना पैसा आ रहा है तो दे शुड हैव मेड इट फ्री। क्यों इनकम टैक्स को हटाने की बात हो रही है? ताकि लोग इन्वेस्ट करें, और इनकम भी नहीं है लोगों के पास, 3 जॉब्स करनी पड़ रही है। 10% ऑफ गर्ल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 and 24 आर ओनली ऑन ओनली फैंस, वो प्रोस्टिट्यूशन साइट है। तो आप सोचिए क्या कंडीशन है इस समय। तो इसलिए प्रोजेक्शंस हैं सारे, ये विशफुल थिंकिंग है। जैसे होता था ना पुराने ब्रिटेन में कि 2 अंडे और एक ब्रेड के लिए लोग अपनी पत्नी बेचते थे, 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, यहाँ तक इवन 17th सेंचुरी तक, 18th सेंचुरी तक ब्रिटेन की वेल्थ ब्रिटेन ने देखी है इन 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, जब भारत से उन्होंने लूट का सामान जो है फैला उनके समाज में। सेम विद अमेरिका ऑल्सो, अमेरिका वॉज बिल्ट विद द सेम मनी। तो ये प्रोजेक्शंस हैं, ये प्रोजेक्शंस है, मैनिपुलेशंस, गैस लाइटिंग, आप क्या बोल सकते हैं इसको? इसमें तथ्य कहीं पे भी नहीं बिल्कुल। दिखते मुझे। अगर इतना इन्वेस्टमेंट होता है तो वाई बैंक्स वुड बी क्लोजिंग डाउन? सोचिए ना इस बात को।
और बैंक्स विल बी क्लोजिंग डाउन। और दूसरा, अगर इतना इन्वेस्टमेंट होता तो क्यों एक हफ्ता पहले $12 बिलियन डाला इकोनॉमी में प्रिंट करके, क्यों डाला? आज ही $9 बिलियन अप्रूव किया, किसको? यूक्रेन को। अंडर हुज प्रेशर अभी? तो इसलिए दिस आर ऑल प्रोजेक्शन। क्या $9 बिलियन पहुंचने वाला है? नहीं, दैट विल गो टू द अमेरिकन कंपनीज टू सेल देयर वेपन्स टू देम। तो प्रिंट कर रहे हैं, अपनी कंपनीज को दे रहे हैं और बोल रहे हैं हम यूक्रेन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और वो पैसा कहाँ जाने वाला है? इंक्रीज मिसाइल्स फॉर ईरान। यूक्रेन नहीं पहुंचने वाला वो, क्योंकि यूक्रेन को तो सपाट कर दे रहा है रशिया। सही है। आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। इतना समय आपने निकाला और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने चर्चा की। दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। आदित्य जी का चैनल है सत्तोलॉजी, उसको भी सहयोग करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। नमस्कार। नमस्ते।